मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 का आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इस टाइप में। अब इसमें क्या ऑपरेशंस लगाया जाए। अब यहाँ देखना है हमने कि किन्हीं दो कॉलम या दो रो को ऐड करके वो सेम तो बन नहीं रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बने थे, लेकिन अगर इसको थर्ड रो और सेकंड रो को फर्स्ट में ऐड कर दें तो देखो a माइनस बी, बी से b कट जाएगा, c से c, a से a, तो ये जीरो बन जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। इसी ढंग से ये दोनों भी यहाँ ऐड होंगी तो ये भी जीरो बन जाएगा, क्योंकि a से a कैंसिल, c से c और b से b कैंसिल हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देखनी है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी, R1 पे ऑपरेशंस लगाया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये आपको पता है ऑपरेशंस लगाते टाइम R1 पे ऑपरेशन है तो R1 में ही चेंजिंग करनी है, R2 और R3 को तो वैसे ही रहने देना है। R2 R3 को कुछ नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही लिखने हैं। R1 पे क्या किया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये देखो मैंने लिखा है, ये सब कट जाएंगे और यहाँ जीरो आएगा। इसी ढंग से ये वाले दोनों चीज़ें भी a माइनस बी और c माइनस ए बी माइनस सी में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ये तीनों एलिमेंट जीरो आ गए। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी, जब किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो मैंने लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग R1 जीरो, और साइड में लिखा है ऑल द एलिमेंट ऑफ R1 आर जीरो, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ R1 आर जीरो। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई विदाउट एक्सपेंडिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव डैट, यानी इसको भी जीरो के बराबर प्रूव करना है। अब 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65 ऐसे करके क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में दूसरा मेथड तो आपको आता है, लेकिन प्रॉपर्टी लगानी है। अब आपने देखना है यहाँ 65, 75, 86 है। अगर यहाँ इन दोनों कॉलम में भी ऐसे ही 65, 75, 86 बना दें तो हमारा काम हो जाता है। जैसे मैंने बनाया, C1 पे ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, कॉलम पर क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो 7 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा 63, और 63 को 2 में ऐड कर दिया जाए तो 65, देखो बनने लगा। 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 प्लस 3 75, 9 इंटू 9 81 प्लस 5 86, और देखो मिल गए, ऐसे मिल रहे हैं। तो ऑपरेशंस क्या लगा, ऑपरेशन लगा C1 पर C1 प्लस 9 C2, यानी C1 में ऑपरेशंस लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाना है कि C2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और C1 में ऐड कर दो। ऐसा करने पर क्या हुआ, इस टाइप में हमारे पास आया। और अब आपको पता है कि दो कॉलम सेम आ गए, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, जीरो। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। साइड में लिखना है C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर हमारी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 4, जब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो 1 1 B C C A B, और उस ढंग से A ब्रैकेट में B प्लस C, B ब्रैकेट में C प्लस A, C ब्रैकेट में A प्लस B और डिटर्मिनेंट है इक्वल टू जीरो के बराबर, इसको हमने प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने क्या किया, इसमें एक तरीका और भी है कि इन दो को जीरो बना दें। जब भी हमारे पास कहीं डिटर्मिनेंट में 3 बन आ जाते हैं किसी रो या कॉलम में, तो 2 को जीरो बना दिया जा सकता है तो भी निकल जाता है। लेकिन उससे बेटर मेथड यहाँ पर हो रहा है कि A से इनको मल्टीप्लाई, B से इनको, C से, देखो ये मल्टीप्लाई कर दिए। मैं मल्टीप्लाई करने पर इसको इसमें ऐड कर देते हैं, यानी C3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ। C2 पे भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं थी। C3 पे ऑपरेशन लगाया, C3 प्लस C2, ये देखो। तो किस में चेंजिंग आएगी, C3 में आएगी। C2 को ऐड कर रहे हैं C3 में, C2 प्लस C3 भी कर सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो C3 में ऑपरेशन लगाया तो AB प्लस BC प्लस CA, इसमें भी AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों एक जैसे आ गए। अब यहाँ पे जब एक जैसे आ जाते हैं तो आपको पता है कॉमन ले लेते हैं। टेक आउट AB प्लस BC प्लस CA कॉमन, एज कॉमन फ्रॉम कहाँ से, C3 वी गेट। तो यहाँ 3 बन आ जाएंगे, देखो 3 बन आ गए। अब जब दो डिटर्मिनेंट, दो कॉलम जो है वो सेम हो गए, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो।
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0 और C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 और इसको 0 से मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये चीज़ें प्रूव करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ये। अब यहाँ 3 बन बन आ गए, मैंने अभी बताया था कि 2 बन बन को 0 बना दो। जब भी 3 बन बन आते हैं 2 को 0 बना दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम वैसा कर सकते थे। तो हमने ये देखो, ये कौन सा है, R2 है, ये कौन सा है, R3 है, ये 2 0 बनाने हैं, ये 0 बनाना है, तो ये सारा ऐसे देखना है, इसको 0 बनाना है, ये सारा देखना है। तो R2 में से R1 को माइनस करेंगे और R3 में से भी R1 को माइनस करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि R2 माइनस R1 R3 माइनस R2, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। मैंने ये बताया हुआ है आपको कि चेंजिंग उसमें करनी है जो पहले होता है, जो बाद में आएगा उसमें चेंजिंग नहीं करते। लेकिन जब 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगाने की बात करेंगे तो बाद वाला सेम होना चाहिए, बाद वाला ये सेम होना चाहिए, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ R1 है तो यहाँ भी R1 ही लिखना है, बाद वाला सेम होना चाहिए। R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, यानी R1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 a स्क्वायर रहा, 1 माइनस 1 देखो 0, b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 0, c माइनस a और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको पता है ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फार्मूला है, छोटी क्लासों में पढ़ा है, तो उस फार्मूले को हमने लगा दिया b माइनस a, b प्लस a, c माइनस a, c प्लस a। अब इस रो में आप देखो तो b माइनस a जो है वो कॉमन आ रहा है, और इस रो में देखो तो c माइनस a कॉमन आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, टेक आउट b माइनस a कॉमन फ्रॉम R2 एंड c माइनस a कॉमन फ्रॉम R3। तो ये b माइनस a और c माइनस a जो हमारे पास कॉमन आ गए, और कॉमन आने के बाद यहाँ 1 0 0 a 1 1 a स्क्वायर और b प्लस a c प्लस a बच गया। अब एक्सपेंडिंग अलोंग हम क्या करेंगे, 2 0 आ गए यहाँ पे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के थ्रू एक्सपेंड किया, तो ये लिखेंगे b माइनस a c माइनस a, ये 1 लिखा, ये कैंसिल ये बच गए। अगले लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 0 ही आएंगे, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये मल्टीप्लाई किया c प्लस a माइनस ब्रैकेट में b प्लस a, तो b माइनस a c माइनस a, इसको खोलेंगे, ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ a से कट गया c माइनस a, लेकिन आंसर नहीं आया। आंसर तो था a माइनस बी, b माइनस c, c माइनस a। अब c माइनस a तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन a माइनस b है, b माइनस a नहीं है, तो हम b माइनस a से -1 कॉमन लिया, a माइनस b, c माइनस a, यहाँ से भी -1 कॉमन लेंगे क्योंकि b माइनस c है, -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा a माइनस b माइनस c और c माइनस a। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हो गया। छोटा वीडियो बनाता हूँ, बड़ा हो जाएगा। सेकंड 8th का 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, वो अगले वीडियो में मैं भेजता हूँ।